नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 हमारी पृथ्वी। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं हमारी पृथ्वी। हम जिस ग्रह में रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी पर ही जीवन है। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि पृथ्वी पर निवास करते हैं। पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियां, झीलें, महासागर इत्यादि हैं जो जीवधारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अच्छा ये बताइए कि जीवन के लिए हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? चलिए हम बात करते हैं जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में। और हमारे जीवन के लिए मूलभूत जो चीजें हैं वो क्या है? पहला भोजन, जल, वायु, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है ना। हमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु की आवश्यकता होती है जो हमारी पृथ्वी में आसानी से मिल जाती है। इसलिए पृथ्वी में जीवन संभव है। जबकि सौर मंडल में और भी विभिन्न ग्रह हैं जिसमें जीवन संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है भोजन, जल, वायु, ये तीनों चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं पृथ्वी की संरचना या आकृति के बारे में। आप में से कौन बता सकता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी दिखाई देती है? चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना या बनावट या उसकी आकृति कैसी है, कि वास्तव में हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। गोल दिखती है कि चपटी है कि सपाट है? एक समय में हम पृथ्वी में रहते हुए एक समय में पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के धरातल में रहते हुए पूरी पृथ्वी को देख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं
तो हम यहाँ से अपनी पूरी पृथ्वी को हम कैसे देख पाएंगे यहाँ रहते हैं, है ना? तो और यहाँ से जब हम अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? समतल या सपाट दिखाई देगा। जबकि एक्चुअल में क्या हमारी पृथ्वी समतल या सपाट है? तो आगे हम देखते हैं पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें पृथ्वी से बहुत दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है। क्योंकि पृथ्वी में रहकर हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजते हैं। अंतरिक्ष में जिन्हें भेजते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। आपने पीके मूवी तो देखा ही होगा जिसमें अभिनेता आमिर खान और पीके पृथ्वी पर का अध्ययन करने अर्थात पृथ्वी के बारे में जानने के लिए अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर आए थे। अच्छा बताइए कि कोई मिल गया मूवी किस किस ने देखा है? कोई मिल गया याद है आपको? जिसमें जादू नाम का एलियन पृथ्वी पर अंतरिक्ष यान से आए थे। कुछ याद आया? ओके, चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी की एक्चुअल आकृति के बारे में कि वो दिखती कैसी है। सपाट दिखती है, समतल दिखती है या फिर गोल दिखती है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चित्र को देखने से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का आकार सपाट या समतल नहीं है, चपटी नहीं है। अब बताइए तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? बिल्कुल, हमारी पृथ्वी की आकृति गोल है। क्योंकि जो वायुयान में अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री गए हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए हैं और उनका पृथ्वी का पूरा फोटो लिए हैं। उससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, आकार में गोल है। आइए आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है अर्थात पृथ्वी अंदर से कैसा है, ठोस है अथवा खोखली है। आप जान ही चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान क्या है, गोल है। किंतु क्या यह गेंद के समान खोखली है? आपने कभी कटा हुआ गेंद देखा है? कटा हुआ गेंद का भाग कैसा दिखाई देता है? कैसा होता है कटा हुआ गेंद का आंतरिक भाग? गेंद का भाग या टुकड़ा कैसा होता है? खोखला होता है। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी गेंद के समान है तो उसका भी आंतरिक भाग खोखला ही होगा? बिल्कुल नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी खोखली ना होकर क्या है, पृथ्वी ठोस है। पृथ्वी की सतह समतल व चिकनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे कि छाता पहाड़, छाता पहाड़ कहाँ है? बलौदा बाजार में। नंदीराज, नंदीराज कहाँ है? बैलाडीला में। अच्छा ये बताइए कि आप में से कौन कौन डोंगरगढ़ गया हुआ है? डोंगरगढ़ के मंदिर तो आप में से कई जगह गए ही होंगे ना? हाँ, तो डोंगरगढ़ का पहाड़, तो डोंगरगढ़ में मतलब मंदिर है ना माता जी का, वो कहाँ है? राजनांदगांव। ये हो गई पहाड़ों की बात। हमारे पृथ्वी पर
नीची घाटियां भी हैं, जैसे चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी का नाम तो सुना ही होगा आपने, कई लोग तो जाके भी आए होंगे। कहीं नदियां हैं, जैसे नर्मदा नदी, सोन नदी, शिवनाथ नदी। तो कई पाठ प्रदेश हैं, जैसे कि सामरी पाठ। सामरी पाठ कहाँ है? बलरामपुर में। और कहीं पठार है, जैसे कि बस्तर का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। इत्यादि। स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की सतह चिकनी नहीं है, समतल नहीं है। यहाँ पर कहीं पर्वत, पहाड़, पठार, नदियां, घाटियां हैं। तो ये तो हो गई ऊपरी परत की बात। अब देखते हैं कि पृथ्वी अंदर से ठोस है या खोखली है। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि गांव या खेत में बोरवेल मशीन से जब खुदाई किया जाता है, तो जमीन के अंदर से कहीं कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, फिर पानी बाहर आता है। अगर पृथ्वी अंदर से खोखली होती, तो क्या पृथ्वी के अंदर से, जमीन से कंकड़ पत्थर, मिट्टी, पानी आदि बाहर आता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी अंदर से क्या है? पृथ्वी ठोस है, इसलिए ये सारी चीजें बाहर आती हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। कैसी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना? ये है, क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाह्य भाग, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रमुख 3 परतों में बांटा गया है। पहला परत है भूपर्पटी, दूसरी परत है प्रावार, तीसरी परत क्या है? क्रोड। भूपर्पटी। अब हम बात करते हैं भूपर्पटी की। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी कहलाती है। इसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। भूपर्पटी को भूपटल भी कहा जाता है। भूपर्पटी में जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि करने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ, जैसे वायु,
जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। इसकी ऊपरी परत में मृत पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं, जिसके कारण यह क्या होती है, उपजाऊ होती है। पृथ्वी की ऊपरी ऊपरी सतह उपजाऊ होती है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, है ना। और वह हमारी पृथ्वी की सतह पे क्या क्या प्राप्त होता है, विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, इत्यादि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भूपर्पटी से प्राप्त होती है, जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। हमारे जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें हमको पृथ्वी के बाहरी परत यानी भूपर्पटी से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी परत प्रवाह के बारे में। प्रवाह क्या है, भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाती है। यह पृथ्वी के मध्य परत है। ये क्या है, पृथ्वी की मध्य परत है। उसकी पहली परत क्या है, भूपर्पटी है, और प्रवाह क्या है, मध्य परत है। यह पृथ्वी के मध्य में स्थित होती है, इसलिए इसको मध्य परत कहते हैं। इसमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की तीसरी परत अर्थात क्रोट के बारे में। ये क्या है, पृथ्वी की तीसरी परत है, क्रोट है। प्रवाह के नीचे, प्रवाह के नीचे, प्रवाह के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, क्रोट कहलाता है। यह भाग प्रवाह से भी अधिक गर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में क्या है, लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप में है, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। अच्छा, इसका भी क्रोट के कितने भाग हैं, क्रोट के 2 भाग हैं। पहला है बाह्य क्रोट, दूसरा है आंतरिक क्रोट। इसके आंतरिक क्रोट में क्या पाया जाता है, लोहा तथा निकेल धातु। और इसके आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, पिघला हुआ लोहा। इस प्रकार हमने आज क्या क्या देखा, चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा हमारे पृथ्वी के बारे में। हमारे पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जीवधारी निवास करते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि क्या है, निवास करते हैं। हमारी पृथ्वी समतल या चिकनी नहीं है, कहीं पर मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं झीलें, महासागर इत्यादि हैं, जो हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है,
जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, जल, वायु, जो हमको कहाँ से प्राप्त होती है, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। और पृथ्वी इसीलिए हमारी पृथ्वी में जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि जहाँ पर भोजन, जल, वायु ये तीनों चीजें प्राप्त होती है, वहीं पर जीवन संभव हो पाता है। वो जगह क्या होती है, जीवन के लिए अनुकूल होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की संरचना या आकृति के बारे में। हमने अभी पढ़ा कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी सपाट है? बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी क्या है? चपटी भी नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गेंद के समान गोल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी गेंद के समान गोल है? तो हमने देखा कि हम पृथ्वी से दूर अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। वहां पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की यात्रा की, वहां से पृथ्वी का रेखा चित्र खींचा और हमको बताया कि पृथ्वी आकार में कैसी है। पृथ्वी आकार में गेंद के समान गोल है। और पीके मूवी में और कोई मिल गया में हमने इस तथ्य को समझने का प्रयास किया। अब हमने पढ़ा था कि पृथ्वी कैसी है, ठोस है अथवा खोखली है। तो हमारी पृथ्वी का समतल कैसा है? हमारी पृथ्वी में पहाड़ है, जैसे कि छाता पहाड़ बलौदा बाजार में, नंदीराज बैला टीला, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। और पहाड़ों के अलावा हमारी पृथ्वी में क्या है, घाटियां हैं, जैसे कि चिल्फी घाटी जो काफी नीचे तक विद्यमान है। नदियां हैं, विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा नदी, सोन नदी, शिवनाथ नदी, महानदी इत्यादि। हम और क्या है, पाट प्रदेश है, जैसे कि सामरी पाट बलरामपुर में, पठार है, बस्तर का पठार, पिंडरा लोरमी का पठार। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का धरातल क्या है, समतल या चिकना नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, महासागर इत्यादि हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी की जो है, पृथ्वी क्या है, गेंद के समान गोल जरूर है, लेकिन क्या आपने कटा हुआ गेंद तो देखा ही होगा। तो कटे हुए गेंद क्या है, अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी गेंद के समान है, तो क्या वो अंदर से खोखली है? जी बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है, क्योंकि अगर हम बोरवेल मशीन से जब खुदाई करते हैं तो पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, पानी इत्यादि क्या है, बाहर आता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, खोखली नहीं है, ठोस है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे दिखती है। तो हमने देखा बच्चों कि ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाह्य परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। इसके मध्य परत को प्रवार बोलते हैं, और इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। कोड भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। बाह्य कोड में क्या होता है, लोहा और निकेल होता है, और आंतरिक कोड में पिघला हुआ लोहा मिलता है। और भूप्रपटी में क्या होता है, भूप्रपटी में हम लोग सतुरा निवास करते हैं, और जीवधारियों को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें क्या है, भूप्रपटी से प्राप्त होती है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें इत्यादि कहाँ से प्राप्त
होती है, भूपर्पट्टी से प्राप्त होती है। और प्रवाल प्रवाल में हमको क्या मिलता है? प्रवाल से हमें विभिन्न गैसें और चट्टानें प्राप्त होती है। इस तरह हमने आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।